क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। दे विल प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कर्व्ड एरो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे भी ऐसा कर्व्ड एरो बनेगा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। ये देखो हमारे पास एसीटेट आयन है, तो देखो इस एसीटाइड आयन में ऑक्सीजन पास माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, यहाँ पाई बॉन्ड क्रिएट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास वापस आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ठीक से बनाते हुए चलना है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ऐसे हम डबल साइडेड एरो बनाते हैं। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, ये ऐसे नहीं बनाना है, ये नहीं अलाउड है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल साइडेड एरो बनाते हैं। आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा तो ये बनेगा CH3 CO माइनस, इसके पास माइनस चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, 2 उसके पास ऑलरेडी थे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम्स, और एक माइनस चार्ज आ गया। एडजेसेंट वाली साइड से जो ऑक्सीजन है उसके साथ पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में चला गया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो नेक्स्ट वाले केस में हम लोग ट्राई करेंगे, तो क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन एस इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो CH2 माइनस बनेगा, ये CH डबल बॉन्ड Cl प्लस हो जाएगा। तो देखो क्लोरीन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने लगेगा। अब आप ध्यान से देखो, यही सब अभी पैरामीटर स्टडी करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे देखो कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड आ गया है। इसका मतलब जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और डबल बॉन्ड से कम स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब ये बात हमें रेजोनेंस से समझनी होती है। इसके बाद अगला वाला स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे। अगले वाले स्ट्रक्चर को ट्राई करोगे तो सबसे पहले हमने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इधर शिफ्ट करोगे, जो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा आगे वाले पोजीशन पे। तो हम इसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, इसमें देखो आपका पाई बॉन्ड यहाँ आ गया होगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बन जाएगा और एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इसका अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर आगे शिफ्ट करेगी, फिर आगे शिफ्ट करेगी तो पाई बॉन्ड देखो और आगे शिफ्ट कर गया। इसका अगर नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो अब देखो कैसे बनेगा, ये पाई बॉन्ड खत्म, ये भी पाई बॉन्ड खत्म और ये प्लस चार्ज खत्म। आप ध्यान से अपने आप बनाते हुए चलना है, कॉपी बार नहीं करिएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर देखते चलिए। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ गया होगा। इसके बाद लास्ट वाला पाई इलेक्ट्रॉन भी देखो अगर शिफ्ट करा देंगे तो एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच इज दिस वन। ठीक है, जो लास्ट वाला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, उसमें प्लस चार्ज देखो यहाँ पे आ गया होगा, पाई बॉन्ड की पोजीशन ये होगी। और स्ट्रक्चर नंबर 1 और 4 एक जैसा दिखने लगा होगा, लेकिन अगर हम इसमें कार्बन की मार्किंग कर दें या थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने का ऑप्शन बना दें तो यू मे सी दैट इट इज़ अ डिफरेंट पॉसिबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 4 एक जैसा है, 2 और 3 एक जैसा है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, मतलब रोटेट करके देख लो तो इट विल लुक लाइक सेम। बट अगर कोई इसमें गलती से भी यहाँ कार्बन 14 लिख देगा तो फिर ये दोनों सब अलग अलग हो जाएंगे। जब तक यहाँ कार्बन में मार्किंग नहीं कर रहे हैं तब तक दे ऑल आर सेम। तो इसमें दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हैं, दो दो एक जैसे केस हैं, फर्स्ट और फोर्थ सेम है, सेकंड और थर्ड सेम है। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चलेगी, कार्बन की तरफ चलेगी, तो एरो ऐसे घुमाएंगे और इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब की बार देखो मैंने यहाँ पे कार्बन 14 मार्क कर दिया, इसका मतलब अब डिफरेंस आएगा। पिछले वाले स्ट्रक्चर में देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 4 सेम था, क्योंकि कार्बन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। 2 और 3 सेम था, बट अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार देखो मैंने कार्बन 14 अलग से लिख दिया है। कार्बन 14 मतलब कार्बन का दूसरा आइसोटोप है, कार्बन 12 आइसोटोप है, कार्बन 14 आइसोटोप है। अब इसमें देखो डिफरेंस आएगा, तो ये माइनस चार्ज अगर यहाँ से मूव करा तो अगले वाले स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और माइनस चार्ज मूव कर जाएगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर अगर हम मार्क करेंगे
तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, आपकी बार माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल पे यही चीज़ मूवमेंट कराएंगे, तो अभी इलेक्ट्रॉन जो है देखो फिर इधर मूव करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन एस आपकी बार इधर शिफ्ट कर जाएगी। अगले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा। द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक पाई बॉन्ड इधर आ रहा है, एक पाई बॉन्ड ये आएगा और ये माइनस चार्ज आएगा। अब आप ध्यान से देखो तो स्ट्रक्चर नंबर 2 और 4 डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट है, क्योंकि 2 वाले में जो माइनस चार्ज है वो कार्बन 12 वाले साइड में है, इधर कार्बन 14 वाली साइड में है, तो दे कैन बी डिफरेंशिएटेड नाउ। इसके बाद अगले स्ट्रक्चर में चलेंगे तो फिर से देखो ये इलेक्ट्रॉन एस इधर शिफ्ट करेगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन एस कार्बन 14 की तरफ जाएगी। तो ये कार्बन 14 की तरफ जाएगी। अब की बार क्या होगा, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा और फर्स्ट और लास्ट अब एक जैसे नहीं है, क्योंकि पहले कार्बन पे जो माइनस चार्ज था वो कार्बन 12 पे था, अब की बार कार्बन 14 पे आएगा। तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए अब की बार। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हैं हम लोग। इस केस में देखो कार्बन के पास प्लस चार्ज है, बेंजीन का ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस कार्बन के पास आएगी। ये वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डेफिशिएंसी, तो दोनों के बीच में पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने इसका अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। प्लस चार्ज हट जाएगा यहाँ से, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ आया केस। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रोटेशन समझ में आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होकर आई है। अगले वाले स्ट्रक्चर में देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर इधर शिफ्ट करेगी, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन बदल जाएगी। समझ में आया। सर एक बार और बता दिया, डिस्कनेक्ट हो गए थे। चार्ज हाँ, इधर हो रही है स्ट्रक्चर इनिशियल। ड्रॉ करेंगे। अगले स्ट्रक्चर में देखो ये पाई बॉन्ड खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये प्लस चार्ज देखो यहाँ आ गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले केस में चलेंगे तो फिर से देखो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली इसकी तरफ मूव करेगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगले वाले स्ट्रक्चर में फिर से देखो क्या होगा। अगले वाले स्ट्रक्चर में फिर से देखेंगे अगर हम, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से थोड़ी मूव कर जाएगी। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा और ये प्लस चार्ज आ जाएगा। लास्ट में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम के फिर उसी के पास वापस, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आई, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गई। लेकिन ध्यान से देखोगे अब की बार जो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। अब ध्यान से देखोगे तो सब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो चुकी है। लुक एट द फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सेम, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की लोकेशन है वो चेंज हो गई। देखिए तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड 5 आर डिफरेंट। तो इस पूरे केस में टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे फिनॉल। फिनॉल में देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिच सिस्टम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो फिर कार्बन की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे ऐसा करोगे तो ऑक्सीजन के बीच में देखो पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर खत्म हो गया, इस कार्बन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा और ये दो पाई बॉन्ड अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगे। समझ में आई बात। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करा दिया है। ध्यान से देखो इनिशियली फिनॉल न्यूट्रल था, तो बाद में भी देखो न्यूट्रल है क्योंकि एक प्लस एक माइनस चार्ज आ गया है। मैंने आपको बताया था सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में चार्ज आइडेंटिकल होता है। पहला मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो दूसरा वाला भी न्यूट्रल ही आएगा, और दो चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया, एक प्लस एक माइनस चार्ज क्रिएट हो गया। उसके बाद इसका अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ट्राई करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देखो मूव करके इस कार्बन से शेयर करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव कर जाएगी। जैसे ही ऐसा होगा तो देखो इस कार्बन के पास आ जाएगा आपकी बार माइनस चार्ज, ये दोनों पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड पहले से था और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। फिर ये माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगी। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ध्यान से देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन चेंज हुई,
और अब की बार माइनस चार्ज यहाँ गया। लास्ट वाले केस में देखो माइनस चार्ज फिर से मूव करके कार्बन पास जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऑप्शन की तरफ आई। अब ध्यान से देखो फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ये भी न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, बट फर्स्ट और लास्ट में बेंजीन के अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन देखो डिफरेंट है। तो फर्स्ट एंड लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। आया समझ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ट्राई करेंगे एनिलीन। एनिलीन में देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करा और पाई इलेक्ट्रॉन ने इसकी आगे मूव करी। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो नाइट्रोजन के ऊपर आपकी बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा NH2 प्लस, इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में गया और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगी, तो माइनस चार्ज आगे मूव कर गया और कार्बन की पोजीशन अपनी जगह, माइनस चार्ज देखो स्टॉप पोजीशन पे आ गया, बाकी अपनी जगह सेम रहा। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो पाई इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर शिफ्ट करोगे, तो फर्दर शिफ्टिंग में देखो फिर से पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन पे ही रहा, माइनस चार्ज अगले वाले कार्बन पे आ गया और दोबारा इलेक्ट्रॉन मूव करके अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ गई। तो नाइट्रोजन पास फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर देखो उसमें भी डिफरेंट है, क्योंकि बेंजीन के अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट है। आया समझ। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सही से समझ आ गया तो एक और स्ट्रक्चर ट्राई कर लो, दैट इज क्लोरोबेंजीन। उसके बाद Cl के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। सिमिलर मैनर आपको आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई करने हैं जैसे पिछले वाले केस में किए। सर प्लीज भैया। क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट है, बेंजीन का अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे 3 जगहों पे आएगा। माइनस चार्ज की पोजीशन नोटिस करोगे तो क्लोरीन के स्पेस में देखो ये ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और फिर ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो आप पोजीशन पे ध्यान दोगे तो आपको क्लिक करेगा तेजी से कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है। नोटिस यही करना है, क्योंकि फ्यूचर में सवाल करते टाइम इन्हीं बातों की जरूरत पड़ेगी। इनको एक क्लियर हो गया, अब अगला केस बनाएंगे कार्बन आयन का स्ट्रक्चर। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, याद रहे कई बार इसको ऐसे भी लिख के दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और यही माइनस चार्ज होता है। I didn't find electron pair on app. ठीक है, समझ गए। इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग साइक्लोपेंटाडाइएनाइन वाला फॉर्म। तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। माइनस चार्ज इधर शिफ्ट करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे, जैसे अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। माइनस चार्ज इधर शिफ्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे, अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर से माइनस चार्ज इधर शिफ्ट करोगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल पोजीशन पे जाओगे, तो यू गेट अनदर स्ट्रक्चर। और लास्ट में देखो फिर से अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और इसको वापस लाएंगे, तो you'll see कि आपका पहले वाला स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगा। तो यू नोटिस हियर दैट 5 आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स विल फॉर्म। अब देखो सब आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे देखो 5 आइडेंटिकल resonating structures will form। ठीक है, तो नेक्स्ट केस ट्राई करना है आपको ट्रोपोलियम के टाइम। सर वो एक बार कर रहे अभी ना करिएगा। कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ट्रोपोलियम करते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रोपोलियम के टाइम के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, इसको ट्रोपोलियम के टाइम बोलते हैं। इसमें देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो पाई बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में रखना होता है, तो उससे कोई भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कभी छूटेगा नहीं और एक्स्ट्रा बनेंगे नहीं। यहाँ से देखो फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव करी, पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट कर गया, पाई बॉन्ड फिर एडजेसेंट पोजीशन पे गया। नेक्स्ट में देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करा के लाएंगे तो फिर पाई बॉन्ड बीच में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर से। फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करा दो तो फिर से डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन गया, पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट पोजीशन से। फिर हमने देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर से पॉजिटिव चार्ज नीचे वाली पोजीशन में, पाई बॉन्ड ऊपर से। फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया, तो देखो पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे और
पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, फिर इस पायरेक्ट्रॉन एनएचसी को शिफ्ट कराएंगे, आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे। तो देखो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए अगर यहाँ पे आप नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर चेक करोगे तो 7 आएगा, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं तक पहुँच गए। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखो आपको सब दिखने लग जाएंगे। सो इट हैव टोटल 7 आइडेंटिकल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस सीधे शिफ्ट करी। तो देखो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, पाई बॉन्ड बीच में आया और माइनस चार्ज कार्बन पास चला गया। ठीक, फिर माइनस चार्ज इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया और पाई इलेक्ट्रॉन इस सीधे शिफ्ट कर दी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया। फिर माइनस चार्ज इस नाइट्रोजन की तरफ गया, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, अगला स्ट्रक्चर बन गया। फिर माइनस चार्ज उठा के कार्बन की तरफ ले गए, पाई इलेक्ट्रॉन इस फिर बगल वाली पोजिशन शिफ्ट करी, अगला वाला स्ट्रक्चर बन गया। फिर माइनस चार्ज उठा के दोबारा कार्बन वापस लाए और पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन वापस दे दी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गया। तो टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम, फर्स्ट 5 आर डिफरेंट। जिनका ये बन जाएगा वो उसी में नाइट्रोजन जगह ऑक्सीजन लिख लो, ऐसे ट्राई कर लो। अब देखो नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेम लॉजिक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर देखो इधर शिफ्ट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आगे मूव कर जाएगा। फिर ये माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन चार्ज पेयर करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन इसी आगे शिफ्ट करेंगे, माइनस चार्ज देखो कार्बन पे आ जाएगा। फिर इस माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके आगे शिफ्ट कर देंगे, माइनस चार्ज दूसरे कार्बन पे आ गया। फिर इस इलेक्ट्रॉन इसी को कार्बन के साथ शेयर करके पाई इलेक्ट्रॉन इसी आगे मूव करा देंगे, फिर माइनस चार्ज देखो आगे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका माइनस चार्ज यस सर। को आगे मूव करके आ गया। फिर से इसी माइनस चार्ज को आगे एक बार मूव करा दो तो फिर से ओरिजिनल पहले वाले स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट वाले पे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट करके वापस आ गया। तो ऑक्सीजन के पास वैसे दो लोन पेयर आ गए, फर्स्ट एंड लास्ट इज आइडेंटिकल रेजोनेंस, बीच में जो है वो अलग अलग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसके बाद एक और कंपाउंड ट्राई करेंगे, दिस वन। देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं करा सकते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन एसी जो रिंग के अंदर है वो मूव करेगी। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन एसी मूव कराएंगे तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, फाइनली एक ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और बनेगा। अंदर वाला पाई इलेक्ट्रॉन एसी जैसे बेंजीन में चेंज होता था वैसे चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई देखो नाइट्रोजन के साथ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ट्राई भी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ एक दूसरे की। तो अगर हमने इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज करो रेजोनेंस में डालने की कोशिश भी करी, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपने इधर शिफ्ट किया, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाओगे, तो इधर तो शिफ्ट ही नहीं हो सकता। इधर वाले कार्बन के साथ शिफ्ट करेंगे और इस पाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर ले भी गए शिफ्ट करके सपोज करें, इस केस में देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर इधर पाई बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। अब देखो ये बहुत ही अनस्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर देखो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp, इसकी ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए, लीनियर। तो आप देखो 6 नंबर रिंग में लीनियर ज्योमेट्री ला ही नहीं सकते, ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। और मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते टाइम उन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को इग्नोर कर देते हैं जो बहुत कम स्टेबिलिटी होती है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरी लो स्टेबिलिटी आर इग्नोर्ड, इसका मतलब हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना था। समझ गए? सर क्या 14 वाले बार बता दीजिए। तो केवल 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 14 वाले में बताया ना, बेंजीन की तरह अंदर वाली पाई इलेक्ट्रॉनिक्स को मूव कराएंगे। हाँ सर। अगर आपको नाइट्रोजन लोन का रेजोनेंस में ले गए तो आपने देखो बगल में मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपको पता है कि लीनियर ज्योमेट्री चाहिए होगी जो बन नहीं पाएगी, हाँ अच्छा। नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 14 ही में केवल 2 ही स्ट्रक्चर बन पाएंगे। मतलब दूसरा वाला अनस्टेबल हो जाएगा इसलिए काउंट नहीं करेंगे। तो बहुत कम स्टेबिलिटी के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो मैंने आपको रूल्स में लिखाया है। इसके लास्ट वाला करेगा जल्दी देख जरूर। अब देखो इस वाले केस में अगर हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, पहला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे फिर इधर मूव करेगी, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ऐसे का रोटेशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखना है।
आप इसका उल्टा भी घुमा सकते थे, बट सेंस ऑफ रोटेशन फिर एक बार सेट हो जाए तो फिर बार बार वही बनाते हुए चलना है। तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर से उसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर से देखो पाई इलेक्ट्रॉनिक जो हमने आगे मूव कराई, अब की बार देखो पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये दोनों प्लस चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखो इस पाई इलेक्ट्रॉनिक को आगे मूव करेंगे, जैसे आगे मूव करोगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और प्लस चार्ज हो गया यहाँ आ गया। फिर से यही काम एक बार और करोगे तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएंगे। Sorry, I could. समझ में आई बात? तो आपको देखो टोटल ये रेजोनेटर स्ट्रक्चर बन गया। तो आप टोटल 4 रेजोनेटर स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि आइडेंटिकल है। ठीक, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रोटेशन समझना है। तो सबसे पहले देखो सपोज करो हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट किया तो ये इधर शिफ्ट होगी। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो हम इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रोटेट करें या फिर इसको रोटेट करें। अभी मैंने फर्स्ट वाले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रोटेट कर दिया, सो इट इज लाइक दिस। इसका हमने अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा, या बेटर टू से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे इट विल लुक लाइक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी पोजीशन पे पूरी तरह से रोटेट कर चुकी है। तो उसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे वो ये बनेगा, देखिए दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, अब मान लो किसी ने दूसरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वही पहले वाले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जैसे मैंने पहले बताया था दूसरा तरीका उससे घुमाया, तो मैं उसको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर घुमाया, इसको इधर शिफ्ट किया और लास्ट में इसको इधर शिफ्ट किया, तो इससे तीसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा विच इज दिस वन। ये इसके टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। नाउ इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आई वुड रिकमेंड कि आप इसका आंसर फाइनली याद रखो, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल, क्योंकि बार बार ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में टाइम जाता है। स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो जैसे आप इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। तो जैसे दीज आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्थलीन, तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखेंगे तो इट विल बी 3। So number of resonating structures, if I write number of resonating structures of naphthalene this will be equal to 3. Okay, so next case we'll try for anthracene. तो एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये गिवन है आपको। तो जस्ट लाइक नेफ्थलीन फिर से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मूव करना स्टार्ट करें तो देखो सबसे पहले हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करी, इसको इधर मूव करा। नाउ द अनदर ऑप्शन इज कि हमने पहले ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट करी या ये रोटेट कर दी। तो सबसे पहले मैंने रेड वाला केस मूव कराया, इसको चेंज नहीं किया। अगर रेड वाले केस को अपनी जगह चेंज कराया तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो यहाँ का एज इट इज फिक्स रहेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डिस्टर्ब नहीं करा है। तो इसको रोटेट कर दिया है, ये देखो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मैं दूसरे कलर से चल रहा हूँ, मैंने ग्रीन कलर लिया। तो अब मैंने देखो यहाँ से रोटेट किया, फिर से देखो 2 ऑप्शन है कि या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले घुमाऊँ या ये पहले घुमा दूँ। तो मैंने अब ग्रीन वाला मार्क कर लिया, इसको छोड़ दिया, इसको रोटेट करा और फिर वापस होते हुए वहीं पे आ गए जहाँ से स्टार्ट हुआ, रेड वाला पाथ पकड़ लिया। तो इस केस को चेक करेंगे तो इस केस को देखो जो थर्ड वाली रिंग है उसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, कुछ बाकी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रोटेट कर गई। तो पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और पॉसिबिलिटी है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाई, उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं ब्लैक वाले केस से जाऊँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी घुमाया, फिर इसको घुमाया और फिर वापस उसी ग्रीन और रेड वाले ट्रैक से वापस आए, सो इट विल फॉर्म द फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज दिस वन। अब की बार पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली मूव कर जाएगी, सो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे ऑफ एंथ्रासीन, इस कंपाउंड को हम लोग एंथ्रासीन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना। So it is for anthracene.
इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। नाउ द अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जे एडवांस का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। जे एडवांस क्वेश्चन दे वास्ट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट वाज एन इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान से देखते हुए चलना। मैं पाई इलेक्ट्रॉन एसी मूव कर रहा हूँ और मैंने आपको इसका ट्रिक सिखाया हुआ है कि हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन एसी एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो नाउ लुक एट द केस। सबसे पहले हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन एसी को इस कार्बन की तरफ और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कराया और इस पाई इलेक्ट्रॉन एसी को इधर शिफ्ट किया। इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफ वी ड्रॉ, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और माइनस चार्ज इस पोजीशन पे। देन फिर से इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने आगे मूव किया और पाई इलेक्ट्रॉन एसी को इधर शिफ्ट किया। So then we have a third structure possible. इस थर्ड स्ट्रक्चर पे अगर आप ध्यान देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये माइनस चार्ज इधर आ गया। अब यहाँ से देखो फिर से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन यू विल नोटिस केयरफुली। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करके सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे शिफ्ट करके पाई इलेक्ट्रॉन ये वाली शिफ्ट करें। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और ये है कि हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करा के इसको इधर शिफ्ट कर दें। सो दैट मीन्स देयर आर नाउ टू डिफरेंट ट्रैक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रेड वाले ट्रैक से चल रहा हूँ। ग्रीन वाला ट्रैक याद रखिएगा कि वहाँ फिर से वापस आना है। तो मैं पहले रेड वाले ट्रैक से चल रहा हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए, फिर बाद में ग्रीन वाला ट्रैक दोबारा ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करते टाइम कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर फ्लो में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएंगे। रैंडमली मूव करा देंगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा या कोई रिपीट हो जाएगा। इसलिए मैंने ग्रीन वाला ट्रैक अभी छोड़ा हुआ है, रेड वाले ट्रैक से चल रहा हूँ। तो अगर रेड वाले ट्रैक पे चल रहा हूँ तो यहाँ माइनस चार्ज शिफ्ट किया तो ये पाई बॉन्ड आ गया। सॉरी, माइनस चार्ज मैंने आगे शिफ्ट कराया तो पाई बॉन्ड इधर आ गया और ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। अभी मैं रेड वाले ट्रैक से चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आई एम प्रोसीडिंग विद द रेड ट्रैक। रेड वाले ट्रैक में यहाँ पाई बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड था। ठीक है, इसके बाद देखो अब उसी फ्लो में फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करा दे रहा हूँ। तो फर्दर अगर इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे मूव कराएंगे, अभी वो रेड वाला ट्रैक पकड़ते हुए चल रहा हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करके रहे। तो इनका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये माइनस चार्ज मूव करके ऊपर आ गया। ठीक है, जो एडवांस का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा या कम हुआ विल गेट 0 मार्क। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे अगर हम जाएंगे तो फिर से देखो वही सेम काम। अब की बार हमने माइनस चार्ज को फिर से आगे मूव किया और इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे शिफ्ट करके ले गए। अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सही से बनानी, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया और ये माइनस चार्ज आ गया। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करके वहीं पहुँच गया जहाँ पे था। फिर से हम अपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे पहुँच गए। लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन रहा है वो पहले वाले से डिफरेंट है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, इसलिए इसको काउंट करना पड़ेगा। नोटिस इट केयरफुली। पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मूव कराने के बाद जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दैट इज डिफरेंट देन द फर्स्ट वन। ध्यान से देखो, उसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सेंस है वो डिफरेंट है। इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो इसको डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करेंगे। अब ओरिजिनल तक पहुंच गए। अब ग्रीन वाला ट्रैक दोबारा पकड़ लो। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए पहले। ग्रीन वाले ट्रैक से देखो दोबारा स्टार्ट करूँ मैं फिर से, तो ये तो रिपीट है, इसको काउंट नहीं करना। इसको मैं फिर से दोबारा बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अगर हम ग्रीन वाला ट्रैक अब पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर आगे मूव करेगा, ठीक है, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ मूव किया, मैंने ग्रीन वाली लाइन पकड़ रहा हूँ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड ओवर हियर। यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये माइनस चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर से देखो इसी ट्रैक पे आगे चल रहा हूँ ग्रीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे वापस भी और ये फिर ऑक्सीजन के पास वापस ले गए। सो यू विल रीच टू द इनिशियल स्ट्रक्चर अगेन।
बट अब की बार के इनिशियल स्ट्रक्चर में देखो ये पहले दोनों से भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है। आप एक बार ड्रॉ करके देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप ध्यान से देख सकते हो मैंने जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए सब डिफरेंट हैं। ऑक्सीजन से माइनस चार्ज आ रहा है, ये पाई बॉन्ड आ रहा है और ये पाई बॉन्ड आ रहा है। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख सकते हैं, टोटल आर 9। तो जहाँ से भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रैक चेंज होगा वो सब ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इफ आई राइट विल बी इक्वल टू 9। स्टैंडर्ड सवाल है, जे एडवांस के पेपर में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर फाइनली 9 गिवन था। तो एक बार चेक कर लो। नाउ लास्ट वन, इसमें देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने एडजेसेंट सल्फर से मूव करते हुए दूसरे ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? इसमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है रादर देन कार्बन। बेंजीन के साथ सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है बट वो प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहाँ ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मूव किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ देखो पाई बॉन्ड आ जाएगा एक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो फिर से अगर हम सल्फर की तरफ मूव कराते हुए तीसरे वाले ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कराते तो ये गेट द थर्ड वन। ये इसके देखो 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो राइट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ में आया आंसर? सो हियर वी राइट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3। ऑल्दो हम लोग चाहें तो बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस लिख सकते हैं, बट मैंने आपको बोला कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत कम स्टेबिलिटी के होते हैं उन्हें नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है, दे आर नॉट काउंटेड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, आप में से कोई इस स्ट्रक्चर को एक बार ऐसे भी ट्राई कर सकता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इफ समवन ऑफ यू विल ट्राई लाइक दैट, आपने इस माइनस चार्ज को छोड़ते हुए अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट कराया, ये भी एक पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं बनाएंगे। आप देखो यहाँ पे एक बार पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ एक प्लस चार्ज आ जाएगा, इतने सारे चार्जेस अननेसेसरी क्रिएट हो जाएंगे जो कि बहुत स्टेबल फॉर्म नहीं है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। Okay, although this is a possible resonating structure, but will not include it in the number of resonating structures. Although इसके बाद आप फिर से चाहो तो फर्दर बना सकते हो और भी आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इट्स ओके, बट अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर ऑफ वेरी लो स्टेबिलिटी आर इग्नोर्ड, उन्हें काउंटिंग में नहीं लिया जा सकता है। तो ये दोनों माइनस चार्ज यहाँ आएंगे, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करते टाइम उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जो बहुत कम स्टेबिलिटी के होते हैं। So these are the resonating structures which are of very low stability will be ignored. So number of resonating structure यहाँ पे हम लोग preferably 3 लिखेंगे। ठीक है, so this completes your concept of resonance.